बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर इसमें से काफ़ी पर्सन आपको इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। ये जितने भी इसमें के क्वेश्चन सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, सभी विश्वविद्यालय में आपके रिपीट हुए जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा आपकी हुई थी। चलिए आज की क्लास के माध्यम से इसे जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है, ठीक है, पेपर का टाइटल आपका सेम ही, तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको भी विश्वविद्यालय में अपने जो है देखने को मिलने वाले हैं। पेपर के यदि हम नेम की बात करें तो इसमें आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसमें पढ़नी है और जो है मॉडर्न आपका ऑप्टिक्स क्या होती है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन इसमें के रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और यही आपको देखने को मिलने वाला है। पूरा पेपर आपका 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय और 75 नंबर आपको जो है पूरा का पूरा पेपर आएगा। और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपका यूपी की है जिसमें आपको 50 नंबर का ही पेपर आता है, ठीक है, और सभी में जो है 75 नंबर का ही पेपर ही पूरा का पूरा पूछा जाता है। सेम पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा, जैसा कि जो आपका सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसा कि आपने जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, सेकंड में दिया होगा, सेम उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। यदि हम इसकी हम बात करें अन्य मॉडल पेपर की, तो इसके मैंने सारे मॉडल पेपर अपना, चाहे जो बीएससी आप कर रहे हो, चाहे पीसीएम से कर रहे हो, या फिर जो है जेडबीसी से कर रहे हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, मैंने सभी का मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में लेंगे, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर सारे मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के दोनों से तैयार करके जाइएगा। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आप पूरा पेपर जो है इन्हीं दोनों के माध्यम से अपना आप सोल्व करके आओगे। एक भी क्वेश्चन से बाहर आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। और इसमें आपको एक पेपर भी पढ़ना रहता है आपके थर्ड सेमेस्टर में, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य प्रश्न। आपका जो एमसीक्यू का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं इसी चैनल पर। आप जाकर उसकी चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व किया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी मैंने अपलोड की है। आप जाकर जो है उसकी भी जो है उस पेपर की भी जो आपका कंपलसरी का पेपर है जिसके नंबर नहीं जुड़ते लेकिन पास होना अनिवार्य रहता है, उसकी क्लासें भी आप ले सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज भी मैंने कराई है। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व किया है, तो उसको भी जाकर जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। सारी जो भी प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जो है उसके माध्यम से भी जो है आप तैयार कर सकते हैं। चलेगा आज के क्लास के माध्यम से सबसे पहले जो हम सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके टोटल जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे आपके जितने पूछे जाए सेक्शन ए में, लेकिन इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके रहते हैं सारे आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। ऑल क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना रहता है। कोई भी इसमें जो आपको एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं मिलता है। और सेक्शन बी आपका हो गया और सेक्शन आपका सी हो गया, इन दोनों में जो आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं। क्योंकि सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 प्रश्न के पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल जो है 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है। और सेक्शन सी की तब बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 रहते हैं, जिससे आपको केवल 2 ही प्रश्न करना रहता है। कहने का मतलब जो है इन दोनों में जो आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से जो है इन दोनों के जो है प्रश्नों से आप पूरा आप जो है सेक्शन बी वासी क्लियर कर सकते हो। तो सेक्शन ए में जो है कुछ प्रश्न आपके ऐसे रहते हैं, कह सकते हैं 1-2 प्रश्न आपको ना पता हो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता। जितने आपके दे रहते हैं उतने आपको करना ही रहता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मान लो आपको जो है सेक्शन आपको बी के आपके प्रश्न आपको पता है, सेक्शन सी के आपको प्रश्न पता है, ए के आपके पूरे प्रश्न आपको नहीं याद है या फिर नहीं तैयार किया था, रह गए 1-2 प्रश्न, तो आपको जो प्रश्न आपको पता है, चाहे वो सेक्शन बी का हो या फिर सेक्शन ए का हो या फिर सेक्शन सी का हो, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। जो आपको प्रश्न स्पष्ट से आपने याद किया है, आपको विधिवत आपको उसकी तैयारी की है, तो उसको आपको जो पहले आपको लिखना है, ठीक है। और बाद में आपके पास समय बच रहा है तो आप उन प्रश्नों को भी कीजिएगा जो आपके प्रश्न रह गए हैं, जिनको आपको करना है सेक्शन ए वाले प्रश्न को, जो आपको नहीं पता है और आपके पास समय बच रहा है, तो आपको सबसे लास्ट में आपको उनके अंतर्गत आपको बना बनाकर आपको लिखाना है। इससे एक फायदा होगा कि एग्जामिनर जब भी कॉपी आपका चेक करेगा, ठीक है, जब भी आपकी कॉपी जांचेगा, तो शुरुआत के प्रश्नों पर उसका ज़्यादातर फोकस रहता है कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है, साफ सुथरा लिखा कि नहीं लिखा, हेडिंग छोड़कर कैसे जो है सही से लिखा कि नहीं लिखा। तो शुरुआत के प्रश्न आपके मोस्टली चेक किए जाएंगे, फिर बाद में आपके जो है आपके लिखित के नंबर आपके दे दिए जाते हैं। तो ऐसा जो है आप लास्ट में कीजिएगा। जो प्रश्न आपको पता नहीं है आगे आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिएगा हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको देखिएगा। चलिएगा चलिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया कि मैक्सवेल की जो है समीकरण को जो है समकल रूप में जो आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सवेल की जो इक्वेशन है इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है, ठीक है, इंटीग्रल, इसके बारे में आपको इसके इंटीग्रल फॉर्म में जो इसको आपको लिख देना है। समाकलन जो इसका रूप है इसमें आपको लिखना पड़ेगा समीकरण को। फिर अगला क्वेश्चन आप देखो कि जो है रिसोल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है, किसी जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो है रिसोल्विंग पावर क्या होती है, जिसको हम जो विभेदन क्षमता कहते हैं।
तो इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, ये 100% एग्जाम में फंसेगा। और मैक्सवेल की इक्वेशन भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी इक्वेशन को लिखने को पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। अगला देखो, जो कि आपका दिया हुआ है, टेम्पोरल आपका कोहेरेंस क्या होता है, जिसको हम जो है कालिक संबद्धता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट में आपको मिलेगा। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन फंसेगा सेम इसी प्रकार का। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोस्टन लॉ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले साल भी रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इस टोटल इसमें 5 आपके प्रश्न थे सेक्शन ए में आपके, यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले, तो टोटल इसमें आपके प्रश्न जो पूछे गए 8 प्रश्न पूछे गए, लेकिन इसमें सबके बाद 5 ही प्रश्न आपको करना है। आप 8 प्रश्न तैयार कर लो, इन्हीं से 8 प्रश्न से आपका सेक्शन बी जो है पूर्ति आपका क्लियर हो जाएगा इसी पेपर से। इससे बाहर जो है सेक्शन बी में कोई प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलेगा, प्रश्न देखिएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि लेंज का नियम क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। लेंज का नियम क्या होता है, एक्सप्लेन जो है सेल्फ इंडक्शन ऑफ द फेनोमेनन, आपका जो है स्वप्रेरणा को भी आपको समझाना पड़ेगा। पहली बात तो लेंज का नियम क्या है, और जो आपका जो है इंडक्शन फेनोमेनन क्या है, ठीक है, जो स्वप्रेरणा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन फेनोमेनन क्या है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है विद्युत आपका तीव्रता ई जो है और विद्युत घूर्णन पी तथा जो है आपका विद्युत विस्थापन डी के बीच जो आपको एक संबंध आपको स्थापित करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। पिछले 2 साल से जो है अवध विश्वविद्यालय हो गया, वीपीएससी हो गया, ये सभी विश्वविद्यालय के कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, आपका बी नंबर क्वेश्चन हो गया। हम सी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सी नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द पोलराइज्ड एंड जो है अनपोलराइज। आपका जो पोलराइज जिसको हम ध्रुवित कहते हैं और जो है अध्रुवित जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, ठीक है, इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो आपका पोलराइज आपका जो है लाइट होता है और जो है अनपोलराइज जो लाइट होती है, इनकी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। अंतर यदि आपको नहीं पता तो यदि आप इसकी परिभाषा भी आप डिफिनेशन जो है हेडिंग छोड़ छोड़ कर यदि आप लिख देते हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं कि उसके आप जो है 20 से जो है लाइन मार के उसके जो है आप अंतर लिखो, ये जरूरी नहीं। बस दोनों के आप हेडिंग केवल छोड़कर लिख दोगे ना, तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो दोनों की आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश ये क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, इसकी पहचान भी यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, देखिए दिया कि एक वर्णी जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के लिए माइकलसन व्युत्क्रमण मापी का जो उपयोग किस प्रकार हो सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। हीलियम नियान गैस का जो है आपको लेजर का आपको विवेचन करना है। हीलियम नियान गैस लेजर का आपको जो है, ठीक है, इसका जो है विवेचन आपको इसकी करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। पी नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। यदि एफ नंबर की हम बात करें तो एफ नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। गॉस का नियम एग्जाम में आपके पूछेगा, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या है, तो एक समान रूप से जो है आवेशित गोलों के कारण जो है गॉस की प्रमेय से जो है किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक आपको नियमित करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक जो है समतल यहाँ से ग्रेटिंग के प्रति जो है सेंटीमीटर जो है प्रति सेंटीमीटर कितनी जो है रेखाएं हैं, जो कि आपका 6 पॉइंट आपके 10⁻⁵ सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की प्रथम क्रम की रेखा को जो है आपका 30 डिग्री आपका विवर्तन कोण पर जो है देती है। तो इसके बारे में आपको जो है इसकी कितनी रेखाएं आपको बताना पड़ेगा। ये आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि म्यूचुअल आपका इंडक्टेंस क्या होती है, जिसको हम जो है अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, चाहे शॉर्ट नोट में क्यों ना आपको देखने को मिले, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलेगा, एच नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलेगा, फिर यहाँ से आपका जो सेक्शन आपका सीरीज आपका यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो 4 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिसमें से आपको केवल जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। मैं 4 प्रश्न आप तैयार कर लो, आपका सेक्शन सी भी जो है इन्हीं प्रश्न से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपका बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। चलेगा, जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है उसको देखो कि डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्या होता है, इसको हमें व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड जो है ड्राइव्ड एक्सप्रेस फॉर द फिरिंग विद इन द रेफरेंस ऑफ लाइट। आपका जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो दिया हुआ है, यानी व्यतिकरण को जो है परिभाषित करना है, जो फ्रिंज के जो चौड़ाई के लिए इसका जो है व्यंजक भी आपको जो है निगमित करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में इसी प्रकार का आपका देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। जोन प्लेट क्या है, इस क्वेश्चन की गारंटी है फंसेगा, चाहे शॉर्ट नोट में क्यों ना फंसे। तो जोन प्लेट क्या है, इसका सिद्धांत भी आपको दर्शाना है। इसका जो है इसका जो है जोन प्लेट में
जो बहुत फोकस होते हैं ये भी आपको दर्शाना है। ठीक है, बी आपका हो गया इसमें। इसी की इसमें हम बात करें तो एक स्थिर जो है आपका विद्युतीय में जो है गैस का जो है एक नियम आपको बताना है गॉस का। ठीक है, तो गॉस का जो नियम है आपका स्थिर विद्युतीय में जो है गॉस का नियम आपको बताना है। इससे जो है सिद्ध भी आपको करना पड़ेगा, साथ में गॉस के नियम को जो है अवकल रूप में जो है कैसे प्राप्त करते हैं ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा। क्वेश्चन लॉन्ग का है, आंकिक का क्वेश्चन है, लॉन्ग का है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो गॉस का जो है ये ला क्या होता है इसको आपको प्रूव करना है। फिर आपको जो है इसमें जो है जो गॉस का जो है डिफरेंशियल फॉर्म है इसको आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखो कि समतल जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है आपको समीकरण आपको निकालना है और दर्शाना है कि जो है मुक्त आकाश में जो है प्रकाश की चाल जो है से जो है गति करती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। ठीक है, ये चुंबकीय त्वरण का आपको समीकरण आपको निकालना है, इक्वेशन निकालना है। फिर आपको जो है दर्शाना है कि मुक्त आकाश में जो प्रकाश की जो चाल में जो है ये गति करती है। आपका डी क्वेश्चन हो गया भाई। इतने ही क्वेश्चन थे इस पेपर में, इतने क्वेश्चन रट लो। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में अपलोड किया हुआ हूँ, अब जाकर जो है प्लेलिस्ट में उसको भी वॉच कर लीजिएगा। दोनों से तैयार करके जाइएगा, गारंटी लेता हूँ कोई भी प्रश्न आपको बाहर से इससे ज़्यादा देखने को मिलने वाला नहीं है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।